गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछली वीडियो में आपके लेसन 1 जो था द फन दे हैड मार्गी और टॉमी के बारे में, उसमें लेसन में दिया गया फ्यूचर एजुकेशन कैसा होगा उसके बारे में देखा था। अभी आज उसी के आगे देखिए, उसी बिहाइव बुक में आपके पोयम है नेक्स्ट, द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो नहीं लिया गया, मतलब मार्ग जो नहीं चुना गया, ऐसा मार्ग जो नहीं चुना गया। तो इसमें अपन देखते हैं, ठीक है। मतलब ये पोयम जो है इस बेस में है कि हम जब अपने रास्ते को निर्धारित करते हैं, हमारे पास दो रास्ते रहते हैं, जैसे कि इस रास्ते में जाना है या इस रास्ते में, तो एक रास्ता जो है वो छूट जाता है और एक रास्ता हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है, और एक जो ऐसा रास्ता रहता है जो गलत रहता है। उस गलत रास्ते में अगर हम चले जाते हैं तो हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए इस पोयम को आगे देखते हैं, है ना। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underwood. देखिए, two roads diverged in a yellow wood, मतलब जो पोएट है वो यहाँ पे एक वन जंगल के बारे में बात कर रहा है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब जो दो रास्ते हैं वो एक घने जंगलों में दो दिशाओं की ओर जाते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक घने जंगल में दो रास्तों की तरफ जो है वो जाते हैं, दो सड़कें अलग अलग जाती हैं, अलग अलग दिशा में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और राइटर अपने आप को बोल रहा है कि मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों में ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ, दोनों रास्तों में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरा रास्ता अपने आप छूट जाता है ना। कहीं पे अगर हम रहते हैं और दो रास्ते रहते हैं तो अगर एक रास्ते पे जाएंगे तो दूसरा रास्ता अपने आप छूट जाता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं अकेला होने के कारण लंबे समय तक खड़ा रहा। मतलब एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते, केवल एक अकेला ट्रेवलर होने के नाते, मतलब मैं और कोई नहीं था, मैं लंबे समय तक वहां पे खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मतलब कि और मैं रास्ते की ओर देखता गया, जहां तक मेरी नजर गई, जहां तक मेरी नजर गई, जहां तक मैं देख सकता था उस रास्ते की ओर देखता गया और देखता गया। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवेथ, मतलब कि उस बिंदु तक, मतलब वहां तक देखता गया जब तक वो झाड़ियों से दूसरी तरफ जाके नहीं मुड़ गया। मतलब जिस पॉइंट तक, जिस बिंदु तक वो रास्ता में मुझे दिखाई देता रहा, मैं उस रास्ते तक देखता रहा, उस जगह तक देखता रहा। इसमें मतलब अगर चारों लाइन को, अपन पांचों लाइन जो है उसको एक भाषा में समझते हैं, एक शब्द में, तो कभी एक वन में खड़ा है जंगल में और बोलता है कि मैं, दो रास्ते हैं जिंदगी में, मतलब ये रास्ते जो है दो जगह मुड़ रहे हैं, तो उन रास्तों में मैं एक जगह पे एक ही रास्ते पे चल सकता हूँ और एक रास्ता अपने आप ही छूट जाएगा, और जो रास्ता छूट जाएगा वो आगे चल के हमारा भविष्य निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और किस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अगर हम अच्छा रास्ता चुनते हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छे बनेंगे, और अगर बुरा रास्ता चुनते हैं तो ऑब्वियसली हम बुरे बनेंगे। तो पोएट बोल रहा है कि मैं एक जगह वहीं पे खड़े होके एक रास्ते पे जितनी दूर तक मेरी नजर जाती है, जहां तक वो रास्ता मुड़ नहीं जाता, वहां तक मैं देखता रहता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर क्या बोलता है, जब पहले रास्ते, पहले पॉइंट में क्या बोला कि पहले रास्ते को मैं दूर तक देखता रह गया, फिर क्या बोलता है, मैं उसके बाद क्या करता हूं, दूसरे रास्ते को चुना जो सेकेंड रोड था, मतलब एक को वो देखता रहा लेकिन दूसरे रास्ते को चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यह भी दूसरा रास्ता भी जो है समान रूप से अच्छा था, दूसरा रास्ता भी अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड बियर, क्योंकि हरा भरा था ये रास्ता जो था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वियर, उसका मतलब ऐसा लग रहा था उस रास्ते को देख के ये रास्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, और वो क्योंकि वो रास्ता जो है ग्रासी, ग्रासी मतलब घास से भरा हुआ, हरा भरा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां तक उस रास्ते पे गुजरने वाले जो लोग हैं उनकी बात थी, अगर उनकी बात करें, अगर उस रास्ते पे गुजरने वाले लोगों की बात करें, had warned them really about the same, had warned them really about the same,
दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन रास्तों पर चल के, मतलब जैसे रास्ते पे जा रहे हैं उनको बराबर कर दिया है। मतलब लोग चल रहे हैं तो रास्ते अपने आप घिस रहे हैं, रास्तों को घिसने की यहाँ बात हो रही है। अगर लोग चलते हैं तो दोनों रास्ते अपने आप घिस रहे हैं, उसको दोनों रास्तों को बराबर कर दिया गया है लोगों के द्वारा चल कर, है ना। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों ही सड़कें जो हैं इक्वली ले, समान रूप से थी। ठीक है, दोनों ही सड़कें जो हैं समान रूप से थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था, मतलब जो पत्तियां पड़ी थी उन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था। दोनों रास्ता सुबह जो था उस सुबह समान रूप से थी, जो उसमें पत्तियां पड़ी थी तो अभी तक किसी ने उन पत्तियों पर पैर नहीं रखा था। ओह I kept the first for another day. राइटर क्या बोलता है, ओह I kept the first for another day. वो क्या बोलता है राइटर, मैंने पहली सड़क जो है वो दूसरे दिन के लिए, अगले दिन के लिए रख दी, पहली सड़क के लिए मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। अर्थात मतलब कि जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि मैंने उस सड़क को किसी और दिन मैं उसमें यात्रा करूंगा, किसी और दिन मैं उस पर चलूंगा। Yet knowing how way leads on to way, मैं ये जानता था, और फिर भी राइटर जो है पोएट ये बोल रहा है कि मैं ये जानता था कि एक रास्ता जो है दूसरे रास्तों पे कैसे ले जाता है। Yet know how way leads on to way, राइटर ये जानता था कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्तों पे कैसे ले जाता है। I doubted if I should ever come back, और उसके मन में, राइटर के मन में बोलता है, मेरे मन में शंका भी थी कि शायद मैं इस रास्ते पे कभी ही वापस आ पाऊं, मतलब शायद ही मैं इस रास्ते पे अब कभी लौटकर वापस आ पाऊं, ऐसा राइटर का कहना है। मतलब जिस सड़क को वो छोड़ रहा है उस सड़क पे शायद ही वो कभी भी भविष्य में यात्रा कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, I shall be telling this with a sigh. sigh मतलब क्या होता है, दुख के साथ। मतलब पोएट बोल रहा है I shall be telling this with a sigh, मैं बहुत ही दुख भरे शब्दों में इस चीज को कहना चाहूंगा, इस चीज को बता रहा हूं। Somewhere ages and ages hence, मतलब कि युगों के अंतराल बाद, कई समय युगों के अंतराल के बाद मैं ये बात बता रहा हूं। Two roads diverged in a wood, कि जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशा में, अलग अलग दिशा में जाते थे। I took the one less traveled by, and I took the one less traveled by, और मैंने उस रास्ते को चुना था जिस पर कम लोग चले थे। लेस ट्रेवल्ड बाय मतलब कि कम लोग जिसमें चले थे, उस रास्ते को पोएट ने चुना था, राइटर ने उसी रास्ते को चुना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण क्या हुआ, जीवन में सारा अंतर ला दिया है। मतलब जो रास्ता मैंने कम लोग चले थे उस रास्ते को चुना, उसी के कारण बहुत सारा अंतर जो मेरे जीवन में आया है वो उसी के कारण, उसी रास्ते को चुनने के कारण आया है। देखिए इस पोयम में बेसिकली जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि चयन करने के बारे में जो है वो ये है कि हमारे विचार जो है वो अलग अलग होते हैं, सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कोई इस रास्ते को चुनता है, कोई इस रास्ते को। मतलब अगर जैसे मान लीजिए अपन स्ट्रीम चुनने की बात करें, 10th क्लास के बाद होता है कि सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, कोई मैथ लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई एग्रीकल्चर लेता है। लेकिन आगे चल के वही जो रास्ते चुने जाते हैं उसी के कारण, उसी से भविष्य तय होता है कि हमारा आगे क्या होगा, है ना। तो ये रास्ता वही इस पोयम में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के रास्ते चुनना है। हमेशा लाइफ में दो प्रकार के रास्ते मिलेंगे, हमें लोगों के पद चिन्हों पे चलने वाला रास्ता चुनना है या फिर खुद ऐसे रास्ते को चुनना है जिसपे बहुत कम लोग जाते हैं। रास्ता चुनने की बात मतलब अपने जीवन के रास्ते को चुनने की बात की गई है ना। चलिए ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी वर्ड मीनिंग आपको अभी मिल जाएगी।